रुद्र संहिता कुमार खंड पंचम खंड। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बतलाएं। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का सुमरन करके बताया। जब भगवान सदाशिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिवजी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहाँ पर रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के शास्त्रों वर्ष तक रमन करते रहे। काफी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिवजी के कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग चिंता ना करें, शिवजी के विहार में खलल मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे स्खलित वीर्य को धारण करने की शक्ति किसमें है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर स्खलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहाँ पर पार्वती आ गई, क्योंकि शिवजी को द्वार पर से लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहाँ आकर शिवजी के स्खलित वीर्य का दृश्य देखकर क्रोध में भर गई। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सभी देवांगनाएं वंध्या बन जाए। तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिवजी का वीर्य भक्षण किया है, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व ना जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गई। शिवजी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिवजी के पास गए। शिवजी की स्तुति करके उन्हें अपने दुख से परिचित कराया। शिवजी ने देवताओं को उपाय सुझाया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिवजी ने अग्नि को बताया, तुमने मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश कर दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ माह में जो स्त्री प्रयाग में स्नान के लिए आए, उसकी योनि में इसे स्थापित कर देना। नारद जी के कथानुसार अग्नि माघ माह में प्रातः काल वहाँ आकर प्रज्वलित हो गई। उस समय सप्तर्षियों की पत्नियाँ वहाँ स्नान करने आई। वे शीत
वे शीत से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तापने लगी। उसी समय अग्नि ने उनके रामकूपों से होकर वीर्य को स्थापित कर दिया। इससे उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। सप्तऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्तऋषियों की पत्नियां हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर वे वीर्य का तेज सहन ना कर पाने पर उसे त्याग दिया। हिमालय ने शिवजी के उस वीर्य को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस वीर्य के तेज को सहन ना कर सकी, तो उन्होंने उस वीर्य को एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहीं पर उस वीर्य से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा ना रही। तीनों लोकों में प्रसन्नत छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुँचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। दैत्यों के यहाँ अमंगल होने लगे। इस प्रकार हुआ स्वामी कार्तिकेय का जन्म।